हेलो एवरीवन। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री देखते हैं आज। पहले बेसिक्स करेंगे वैसे ही, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी स्क्रीन पर पॉइंट। पॉइंट क्या होती है? पॉइंट एक ऐसी फिगर होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ या हाइट हम मेजर ही नहीं कर सकते। मतलब जिस फिगर को हम मेजर ही नहीं कर सकते उससे हम क्या कहेंगे? पॉइंट। पॉइंट का क्या मतलब? एक सिंपल सा, एक मैं बात करूं देसी लैंग्वेज में, तो पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। ठीक है, कोई भी पॉइंट, कोई भी एक बिंदु, उसे हम कहेंगे जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे पॉइंट। अगली जो डेफिनेशन है हमारी स्क्रीन पे वो है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन होती है एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ इन बोथ द डायरेक्शंस। मतलब एक एंडलेस पाथ इन बोथ द डायरेक्शंस इज सेड टू बी अ लाइन। मतलब ये खत्म ही नहीं होती है, इस साइड भी कंटिन्यूसली मूव कर रही है और बी ए वाली साइड भी कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो एक ऐसा पाथ जो कि दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक एंडलेस पाथ जो कि बोथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं लाइन। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं जैसे कि ये ए बी है, ए बी लाइन है, तो ए बी के ऊपर में इस तरह से ये साइन डाल दूंगा, इसे हम कहेंगे लाइन की डिनोशन। ठीक है, इससे हम लाइन को डिनोट करते हैं। और एक नोट कर लीजिए, कोई भी लाइन होगी उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अब लाइंस काफी तरह की होती हैं। ठीक है, लाइंस की भी कई तरह की टाइप है। अब सबसे पहली टाइप पढ़ते हैं एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? टू लाइंस हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है। मतलब अगर दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो, जैसे ये कॉमन पॉइंट है इसका ओ, ठीक है, ये लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है पी क्यू। ए बी और पी क्यू का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो है ओ, इसलिए हम इनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगली जो लाइन है, ठीक है, एक होती है कॉन्करेंट लाइन। थ्री और मोर लाइंस इन ए प्लेन विच आर इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। मतलब अब जैसे टू लाइंस की बात करूंगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही मैं थ्री या मोर देन थ्री की बात करूंगा, थ्री और मोर लाइंस इन ए प्लेन, और वो अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये होगी हमारी कंकरेंट लाइंस। उसके बाद आती है अगली टाइप, इसकी आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अगर मैं पैरेलल लाइंस की बात करूं, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉमन पॉइंट है, कंकरेंट लाइन का दो, तीन या तीन से ज्यादा का एक कॉमन पॉइंट है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं मतलब जो चलती भी जा रही है और जिसका कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, वो होंगी हमारी पैरेलल लाइंस। जैसे लाइन एल एंड लाइन एम, इनका कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एल पैरेलल एम। तो ये क्या हो गया? ये होगी हमारी पैरेलल लाइंस। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अगली जो टाइप है लाइन की उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ए स्ट्रेट लाइन दैट कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जैसे कोई दो लाइंस है, ठीक है, यहाँ पैरेलल भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकती है, दो लाइंस कैसे भी मूव कर रही हैं, पैरेलल हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, बट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, उसको एक और स्ट्रेट लाइन कट करे। ठीक है, दो दो लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, जैसे ये P है और ये L और M लाइंस है। ठीक है, इन दिस केस P इज द ट्रांसवर्सल लाइन। P क्या होगी इसमें? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो स्ट्रेट लाइन को कट करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन।
होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब अगली डेफिनेशन है हमारी, वो है एंगल। एंगल क्या होता है जी? द फिगर फॉर्म बाय टू रेज, दो रेज हैं ए बी और बी सी, विथ सेम इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है दोनों का वो बी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगल। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इसे हम कहते हैं थीटा। जैसे ए बी सी जो है, ए बी सी इसमें एंगल है, जो एंगल है वो पार्टिकुलरली बी के बारे में बात कर रही है हम, तो फॉर प्रॉपर उस एंगल को कहेंगे एंगल ए बी सी। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स किस तरह से होते हैं। एक्यूट एंगल सबसे पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो। एंगल लेस देन 90 डिग्री इज सेड टू बी एक्यूट एंगल, ठीक है। वो इस तरह से कोई नजर आएगा हमें, जैसे ए बी सी कोई एंगल है 90 से कम है, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। इसमें एंगल क्या होता है? एंगल हमारा पूरा 90 डिग्री का मेजर करता है। वो दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इस तरह से दिखता है जिसमें एंगल 90 हो, ठीक है। इसको हम एकदम कॉर्नर से डिनोट करते हैं, जैसे एंगल को हम इससे डिनोट करते हैं, मतलब बीच में हम ये वाला साइन बनाते हैं, लेकिन राइट एंगल जो की निशानी क्या है वो एकदम कॉर्नर दिखेगा उसमें, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल, एक ऐसा एंगल जिसमें जो 90 डिग्री का मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल है। दूसरा एंगल, तीसरा एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? एंगल मोर देन 90, ठीक है, एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, जो 90 से लेकर 180 डिग्री तक मेजर करे, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरह से दिखेगा, 90 से ज्यादा इस तरह से होगा, बट 180 डिग्री से वो कम होगा, इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें जो थीटा है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अगली जो डेफिनेशन है वो हमारी है स्ट्रेट एंगल की, जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, बस सिंपल सी बात है, स्ट्रेट का मतलब सीधा, सीधी मतलब एक लाइन, ठीक है। एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री मेजर करे। 180 डिग्री कोई भी चीज मेजर होती है तो वो एक पूरी स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगी, ठीक है। जैसे ये पीओ क्यू है, इसमें पीओ क्यू की थीटा की वैल्यू कितनी है पूरी, अगर हम मेजर करेंगे ये 180 डिग्री दिखेगी। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात आप याद रखना। अगला जो एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब ये एंगल कुछ इस तरह से दिखेगा, ये, ठीक है, ए बी सी, ये इस तरह से नहीं होगा, ये उल्टा होगा, मोर देन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो इसमें जो थीटा है वो हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। मोर देन 180, 180 से लेकर एंड लेस देन 360 डिग्री, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। अब हमारा अगला एंगल है जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला एंगल, वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल एक पूरा एंगल 360 डिग्री का, जैसे स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है, वैसे ही कंप्लीट एंगल पूरा 360 डिग्री का होता है। इस तरह से मेजर किया जाता है। ये पूरा एंगल अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करूँ, ठीक है, ये जो एंगल होगा पूरा 360 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें थीटा की जो वैल्यू होगी वो 360 डिग्री होगी, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं थीटा 1 और थीटा 2 की, ठीक है, ए बी सी में थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितने हैं?
ये है हमारे 90 डिग्री। तो ये दोनों कौन से होंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इन कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अगला सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 हो तो कंप्लीमेंट्री, उसी तरह से अगर सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री हो तो उसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे डायग्राम से बता देता हूं आपको, इसमें θ1 और ये हमारा θ2, इसमें θ1 प्लस θ2 हमेशा 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री केस में θ1 प्लस θ2 180 डिग्री होगा, और कंप्लीमेंट्री केस में θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा। अगला हमारा एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स। इसका मतलब क्या है? दो एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे θ1 और θ2, इनका क्या एक कॉमन वर्टेक्स, वो कौन सा? जैसे अगर मैं इसका नाम दे दूं POQ, POQ, तो इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, तो θ1 और θ2 के, θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अगली जो डेफिनेशन है वो हमारी एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट करने का मतलब होता है किसी एक चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है कि एक चीज को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि ये एंगल है हमारा AOC, कोई भी एंगल ले लिया मैंने AOC। ठीक है, इस एंगल को मैंने बीच में से एक लाइन ड्रॉ की और इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। तोड़ने का क्या मतलब? अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 45 है तो ये भी 45 है। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? एंगल बाइसेक्टर जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर मैं इसको θ1 ले लूं, इसको θ2 ले लूं, तो इसका मतलब क्या? θ1 इज इक्वल टू θ2 इफ BO is the angle bisector, if BO is the angle bisector। अगर इसमें BO एंगल बाइसेक्टर है, अगर एक का एंगल θ1 है, दूसरा एंगल θ2 है, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इफ BO इज द एंगल बाइसेक्टर। होप सो इतना समझ आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक दो टाइप्स और रह गई हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में समझते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? जैसे ये कॉमन इसका पॉइंट है O। ठीक है, ये फिगर हमारी, इसमें दो लाइंस है PQ और RS, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कौन सी लाइन है? ये हमारी, जैसे हमने पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल जैसे POS, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ। POS और ROQ इसमें क्या होंगे? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इज इक्वल टू ROQ। सिमिलरली हमारा जो दूसरा एंगल है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये एंगल भी POR और SOQ भी हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। POR एंगल POR इज इक्वल टू SOQ। ठीक है, ये हमारे होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जब भी दो लाइंस मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे तब बनते हैं। ठीक है, और इसमें अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे POS हमेशा ROQ के बराबर होगा और POR हमेशा SOQ के बराबर होगा। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा एंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में, पॉइंट के बारे में, और उनकी टाइप्स भी पढ़ ली हमने। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो थैंक यू।